बिल जो ये आ रहा है हम लोग के लिए है, हम लोग की इसमें नीति नहीं है, हम लोग के खिलाफ है। पूर्व दादा की जो संपत्ति है, जो जिसने हम लोग को दिया हुआ, जो मस्जिद के लिए या कोई मदरसे के लिए, उस जमीन को अब सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसके पीछे कुछ ना कुछ गेम माइंड है, वो पीछे कुछ करेंगे जरूर। कानून अपना काम करेगा, यहाँ कानून सबसे बड़े है। सबसे ज्यादा जोर है वो सिर्फ इसमें है कि हम भारतीय, वी आर इंडियन, हमें अपने देश पे प्राउड है। वफ उसे कहते हैं जो अल्लाह के लिए वफ कर दी, उनकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद पर मौजूद है और यहाँ पर आपको बता दें जुम्मे का जो है नमाज है, इस वजह से भीड़ भी काफी ज्यादा है। और दोनों सदनों में वक्फ बोर्ड में संशोधन का जो अधिनियम पास हो गया, उसके बाद मुसलमानों का क्या कहना है, इस पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड पर दोनों सदनों में पास हो गया, संशोधन जो है वो अब कानून बन गया है, क्या कहेंगे? इसके बारे में भी तो जानकारी नहीं है, हम आज ही आए हैं यहाँ पे। तो वक्फ के बारे में पता होगा ना? नहीं, हम बाहर थे, हमको पता ही नहीं। ठीक है, तो इनको पता नहीं है वक्फ के बारे में और भीड़ है, जानने की कोशिश करेंगे और भी लोगों से। हालांकि बहुत से लोग जो हैं वो बचने की कोशिश भी कर। वक्फ पे क्या कहना है आपका? दोनों सदनों में पास हो गया संशोधन जो है, अब एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। कई लोगों का कहना है गलत हुआ, कई लोगों का कहना है सही हुआ। क्या मानते हैं? जो भी हुआ है मुसलमान के साथ गलत ही हो रहा है, अभी गलत हुआ है अभी। मुसलमानों के साथ गलत? हाँ, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है अभी। क्या गलत हो रहा है थोड़ा बताइए। गलत हो रहा है यही, जो वक्त बिल जो ये आ रहा है हम लोग के लिए है, हम लोग की इसमें नीति नहीं है, हम लोग के खिलाफ है। हाँ, सरकार कह रही है कि मुसलमानों के हित में है ये बिल। नहीं, हमारे हित में नहीं है, मुसलमानों के हित में नहीं है। क्यों नहीं है, वही जानना चाहूँ। क्यों नहीं है? जो भी हमारे पूर्व दादा की जो संपत्ति है, जो जिसने हम लोग को दिया हुआ, जो मस्जिद के लिए या कोई मदरसे के लिए, उस जमीन को अब सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है। सरकार कह रही है वो सारी जमीनें जिन मुसलमानों के पास नहीं पहुंच पाई, गरीब मुसलमानों के पास नहीं पहुंच पाई, अब पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी, वो नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी और ऐसा क्या हो गया इसमें गलत? जरा समझाइए, खुलकर बोलिए, बोल नहीं रहे आप। नहीं, क्या इसमें अब हम खुल के बोलेंगे? इसमें हमारे हित में नहीं है, बस हम यही जानते हैं जो हमारे साथ गलत हो रहा है बस। मतलब कौन बता रहा है कि ये आपके हित में नहीं है? क्योंकि सरकार तो खुल के कह रही है कि आपके हित में है। नहीं, हमारे हित में नहीं है। तो साफ तौर पर मुसलमानों का यही कहना है कि सरकार जो है उनकी जमीनें छीन लेगी। लेकिन कई जगह पर तो खूब जश्न मनाया गया, मोदी जी को थैंक यू कहा गया इस बात के। नहीं, ये गलत है। भोपाल की महिलाएं आतिशबाजी कर रही हैं, थैंक यू कह रही हैं। वो जो भी कह रही है वो सब अपने उसके हित में है, वो सब अपना ये है, खरीदा हुआ है, वही सब बोल रही है अपना इसमें। हाँ, वो सब खरीदे हुए लोग है, अपना बिकाऊ पे अब जो बिकते हैं वही बोल रहे हैं ऐसा। अच्छा, युवाओं से भी जानना चाहेंगे, वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं आप? वक्फ संशोधन जानते ही नहीं है कि बोलना नहीं चाहते ना? नहीं बोलेंगे आप लोग? क्यों नहीं बोलना चाहते, क्या वजह है? वक्फ संशोधन किस साल से चर्चा में है? 1 साल से जानते हैं, बोलना भी नहीं चाहते हैं। ये साफ कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं है, वक्फ के बारे में जानते ही नहीं है। सर, क्या कहेंगे? वक्फ संशोधन अधिनियम पास हो गया दोनों सदनों में, अब कानून बन चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन छीनी जा रही है, मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। नहीं, बात तो ये नहीं है। जैसे ये कानून बना है तो इस पे पहले जो वक्फ के अध्यक्ष वगैरह इनसे राय मशवरा लेके बनते तो वो बेटर रहता। ये अपने जो गवर्नमेंट है ये खुद ही लाके खुद ही एकदम करके एडमिट मनमानी हो गया। मनमानी, हाँ, एक तरह का मनमानी से उन्होंने पास किया और कुछ नहीं है। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि वक्फ में कुछ पावरफुल लोग जो बैठे थे उन लोगों की मनमानी अब खत्म होगी और गरीब मुसलमान जो है उनके हेल्प होगी। सरकार तो क्या नहीं कहती, सरकार ने तो मेरठ में बताओ नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगा दी, तो वो अब हमारा क्यों सोच रहे हैं? इसके पीछे कुछ ना कुछ गेम माइंड है, वो पीछे कुछ करेंगे जरूर। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो है ना कि हमारे लिए तो वो कुछ नहीं कर रहे। पिछले 11 साल से वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। अब बताओ, संभल में देख लो, यूपी में जितने भी स्टेट है, जिला है, वहाँ जाके देख लो मुसलमान की क्या हालत है। देखो, गए हो आप कभी? कह रहे वहाँ मुसलमान खुश है एकदम, बस कैमरे के आगे कुछ होता है, पीछे कुछ और होता है। बढ़िया राज्य चल रहा है एकदम। अच्छा होता है तो सब खुश होते हैं। खुश नहीं है? कोई भी नहीं है।
अच्छा, आप लोग खाली देख रहे हैं, बोल कोई नहीं रहे। आप क्या कहेंगे वक्फ संशोधन बिल पर? अब नियम बन गया है, कानून बन गया, नियम बन गया तो क्या होगा? क्या क्या कहेंगे? सही नियम बन गया तो सही है। आप पहले इंसान मिले हैं जो कह रहे हैं सही है, थोड़ा समझाइए ना कैसे सही है। जब पास हो गया, जब आएगा कानून बन के तो सही होगा कि तो मतलब लोग कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों की जमीनें, मस्जिदें, मकबरे छीने जाएंगे। छीनाएगा, कुछ नहीं छीनाएगा। मुसलमान कहीं बाहर का थोड़ी छीन लेगा। कानून अपना काम करेगा। यहाँ कानून सबसे बड़े हैं, कोई नहीं छीना जाएगा, कोई छीना नहीं जाएगा। सरकार से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। तो एक व्यक्ति मिला जो कह रहा है कि ठीक है, ये जो कानून बना है वो ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सर क्या कहेंगे वक्फ संशोधन अधिनियम पर? अब तो एक्ट बन चुका है, अब कानून बन चुका है, सभी को मानना होगा। और अमित शाह कह भी रहे हैं कि मानेंगे कैसे नहीं, भारत सरकार का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। देखिए, मानने के लिए तो यह है कि जो न्यायपालिका जो कानून बनाएगी, जो विधेयक बनेगा, वो सबके हितों को सोच के बनाया जाएगा। बाकी मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो भारत है किसी का अपना नहीं है। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का भी है। मैं एक हिंदू हूँ और जामा मस्जिद में आया हूँ, तो ऐसे बहुत से भाई हैं जो मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू परिवार में जाते हैं, आते हैं। तो हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, ये सभी का है। तो यहाँ पे जो भी चीजें बनेगी उनको मतलब देख करके मद्देनजर रख के बनाई जाएंगी कि किसी भाई को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। भारत सबका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखिए कि वी आर इंडियन। दो तरह की बातें हैं, एक जो मुसलमानों की जमीनें छीन ली जाएगी और दूसरी कि गरीब मुसलमानों को अब वक्फ की जमीन जो पहुंच नहीं पाती थी, अब उससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी उतनी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन यह है कि सरकार जो भी नियम बनाएगी वो आम लोगों को देखते हुए ही बनाएगी। अभी सरकार का जो डिसीजन होगा वो आम पब्लिक को देख करके ही बनाया जाएगा। कोई भी नियम या कानून बनता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति का विरोध बनाया जाएगा या उसका शोषण किया जाएगा। कानून जो है सबके लिए बनाया जाएगा और समान रूप से बनाया जाएगा। और इसमें ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि किसी की जमीन छीन ली जाएगी या उसके लिए वहां से भगा दिया जाएगा। अगर किसी आदमी को वहां से हटाया जाएगा तो उसके कोई ना कोई विकल्प सरकार वहां पे लेके आएगी, उसको रखेगी। यहाँ पे हिंदुस्तान में सभी के लिए बराबर का हक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं। और समाज में एक अच्छी सीख ये दी जानी चाहिए कि ये हिंदू मुसलमान ना होकर के एक आम भारतीय होने की वजह सबसे ज्यादा जोर है वो सिर्फ इस पे है कि हम भारतीय, वी आर इंडियन। हमें अपने देश पे प्राउड है, हमें अपनी सरकार पे भी प्राउड है। सरकार किसी की बने, लेकिन मेरी गुजारिश है कि भाई ठीक है, सभी का ध्यान रखा जाए उसमें। और सरकार रख भी रही है, चाहे वो हिंदू से हो या फिर मुसलमान से है। हमें इन मतभेदों में नहीं आना है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हमें क्या है, सिर्फ हमें ये सोचना है कि हम सब भाई भाई हैं आपस में और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सरकार को भी यही सोचकर चल रहा है। न्यायपालिका सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। वो जो भी डिसीजन लेगी सबको मान्य होगा और वो हर एक आदमी का, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो सबको एकदम निष्पक्ष न्याय करेगी। तो ये बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर सबको ये देखना चाहिए कि हम भारतीय हैं, भारतीय बन के रहना चाहिए। सर क्या कहेंगे, वक्फ अधिनियम जो आया अब तो कानून बन गया, क्या कहेंगे, सही हुआ गलत हुआ? देखिए मैडम, ये हमारे हिसाब से तो सही नहीं हुआ। गलत क्या हुआ? गलत ये है, मुस्लिम की प्रॉपर्टी है तो उसको सरकार को छीनना नहीं चाहिए। मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं, ये पूरा देश में जो है सरकार की भी प्रॉपर्टी है और मुसलमानों के हित में ये कानून लाया गया है, ये सरकार कहती है। उसको हमारे तो इसके बारे में नहीं पता, पर हम यही कह सकते हैं जो वक्फी प्रॉपर्टी है ये मुसलमानों के अधीन। में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपको मालूम है? नहीं, इसके बारे में नहीं मालूम। तो फिर किसने बताया आपको कि आपसे जमीनें छीनी जाएंगी? टीवी वाले बता रहे हैं। टीवी वाले हाँ, मैं टीवी वाले बता रहे हैं कि ऐसे। कांग्रेस वाले बता रहे हैं? नहीं, ये नहीं मालूम। टीवी देखता हूँ, टीवी नेता लोग बता रहे हैं कि जमीनें छीनी। हाँ, टीवी वाले बताएंगे तो तभी हमारे को पता चल रहा है ना। यूट्यूब पे दे लो, कहीं भी दे लो, टीवी वाले बता रहे हैं कि ऐसे हो रहा है मुसलमानों का। सरकार कह रही है किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी, गरीब मुसलमान जो थे उनके हित के लिए अब काम होगा। अगर मान लो कि ऐसा हो रहा है तो वो तो सबसे बढ़िया है। बढ़िया है वो तो सबसे बढ़िया। अगर ऐसा जो जहाँ पे वो वहीं पे रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, इससे सहमत है कि? सहमति है जी। वक्फ बोल जो संशोधन हुआ उससे सहमति है? मैंने तो आज तक कभी सरकार में ऐसा होता देखा नहीं है, ये तो पहली बार देखा है। लग रहा है यहाँ बीजेपी आ गई ना, इसलिए
बीजेपी आ गई इसलिए नहीं। बात यह है कि वक्फ की जमीनें जो थी उस पर सरकार कह रही कि चंद लोगों का जिनके हाथों में पावर है, जो सरकार में है या सरकार के इर्द गिर्द है, उन्होंने उस जमीनों को कब्जा रखा है। उन्होंने गरीब मुसलमानों तो को वो पहुंचने ही नहीं दी, वो वक्फ की सारी संपत्तियां अब गरीब मुसलमानों के पास पहुंचेगी और इसी के लिए चेंजेस लाए गए हैं। ये सब बकवास है जी, राजनीति है, बीजेपी की पार्टी है। यहाँ दिल्ली में बस बीजेपी आ गई, बीजेपी का राज हो जाएगा ना शुरू। 1990 का डेट ऑफ कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी गरीबों तक नहीं पहुंच पाई। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ किसके लिए की जाती है? वक्फ उसे कहते हैं जो अल्लाह के लिए वक्फ कर दी गई हो, गरीबों के लिए, गरीबों को नहीं दी जाएगी वो प्रॉपर्टी। आप कह रहे हैं गरीबों तक पहुंचे, गरीबों को नहीं दी। अल्लाह की चीजें वो इसी के लिए होता है ना कि गरीब मुसलमानों पढ़ाई लिखाई अच्छे काम में उन चीजों का इस्तेमाल हो, तो इसीलिए सरकार कह रही कि अब वो असल मायनों में कर रही है ना सरकार। नहीं, अच्छे काम कौन नहीं कर रहा बताओ? चलो जो मस्जिदों में तालीम, मदरसों में तालीम हो रही है, अच्छी तालीम ही नहीं, बताओ कौन नहीं दे रहा तालीम? हर कोई दे रहा तालीम। वक्फ की संपत्तियां वो जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच रही है सरकार। पहुंचनी चाहिए, आप मुझे बताओ ना कहाँ तक पहुंचनी चाहिए, आप बताओ। मुसलमान गरीब क्यों है? अगर वक्फ के पास इतनी संपत्ति है तो फिर आज भी मुसलमान गरीब क्यों है? मुसलमान गरीब कहाँ है? हिंदू भी गरीब है, मुसलमान ही गरीब कहाँ है? सब गरीब है, बताओ। अमीर के पास संपत्ति बहुत ज्यादा है। वो देखो अमीर जो है अडानी और अंबानी है, ठीक है ना, और कोई अमीर नहीं है, ठीक है, बाकी सब गरीब है। अमीर जो है ना जो कर रहे हैं वो अडानी और अंबानी अमीर है, बस देख लो उनकी संपत्ति बढ़ रही है। बताओ आप समझ नहीं पा रहे। सरकार का ये कहना है कि वक्फ के पास सेना और रेलवे को छोड़कर उसकी बहुत बड़ी संपत्ति है, वो अगर मुसलमानों तक पहुंचे तो मुसलमानों की दीन दशा बदल जाएगी। वक्फ की नहीं है, वो उन लोगों की नहीं जो आप बता रहे हैं ना, उन लोगों की नहीं, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। वक्फ उसे कहते हैं जो अल्लाह के लिए वक्फ कर दी, उनकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। उन पे उन प्रॉपर्टी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? वो किस लिए होता है? दीनी तालीम की वजह से इस्तेमाल करा जाता है, नमाज़ें पढ़ने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और बताओ किस चीज के लिए इस्तेमाल करा जाएगा? तो तालीम में इस्तेमाल हुई है वो प्रॉपर्टियां? हाँ बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही? बताओ, सारी हो रही है। कहाँ पर हुई है जरा बताइए। देखो जाके बच्चे पढ़ रहे हैं मस्जिदों में, देखो जाके हम सब नमाज पढ़ते हैं, बताओ। कहा जा रहा है कि वक्फ की वो जमीनें जो हैं वो मॉल को दे दिए गए हैं लीज पर, अलग अलग तरीके से प्राइवेट। वो चीज जो करी है वो चीज तो देखो गलत है, जो मॉल को दे दी गई है। तो सरकार करी कि ये चीजें नहीं होने देंगे, गरीब मुसलमानों के हित में लाएंगे। अच्छा, हमारे हक में लाएंगे? देखेंगे कितने हक में लाएंगे जी। अरे अभी तो ये चीज हमारे हक में हो ही कहाँ रहा है? कोई काम हो रहा है हमारे हक में? तो आप बताइए। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में जो काम हमारे हक में करना चाहिए, बिजनेस कोई है, ग्रो है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। जब ये हो ही नहीं रहा, क्या कुछ नहीं हो रहा है बताइए मुझे जरा सा समझाइए। जब अभी ही नहीं हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा है, तो तब कहाँ से हो जाएगा? ये हो जाएगा इसके बाद। क्या नहीं हो रहा? आपके हक, आपके खिलाफ क्या? बिजनेस में मतलब कोई उसमें इजाफा है ही नहीं है। भारत सरकार लोन दे तो इसमें तो कहाँ से लेकर चले आएंगे जो मुसलमान के खिलाफ ही हो जाएगा। जो भैया अडानी अंबानी है उन्हों के बिजनेस में इजाफा है, हमारे बिजनेस में कहाँ? अडानी अंबानी की बात ही नहीं कर रहे, हम वक्फ की बात कर रहे हैं। हम करेंगे ना अडानी अंबानी की बात, आप मत करें ना, हम करेंगे वक्फ की बात। वक्फ पे जो चेंजेस आए हैं उन सभी की, उन संपत्तियों की सरकार का जो कहना है, विपक्ष का जो कहना है, सरकार जो कर रही है वो तो करेगी। देखो कोई रोक तो सकता नहीं सरकार को, सरकार के हाथ में पावर है पूरी, जो सरकार को करना है वो करेगी सरकार। ये जो बड़ी जो बातें चल रही है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो है वो छीन ली जाएगी, ये कौन समझा रहा है, कौन बता रहा है कि प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, या कैसे पता चला? नहीं, मैंने तो सुना नहीं मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीन जाएंगी। आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने आपके इर्द गिर्द किसी ने नहीं कहा? नहीं, मेरे इर्द गिर्द किसी ने नहीं कहा मुसलमानों की प्रॉपर्टी। आप तक जो बात पहुंची वो क्या पहुंची वक्फ के बारे में? बस यही पहुंची है कि वक्फ बोर्ड जो वक्फ है वो सरकार अपने उसमें अंडर में ले लेगी उसे, और क्या है, बस वही तो कहा जा रहा है कि उसी तरीके वही तो अंडर में लेकर छीन लेना चाह रही है। मैं ये तो पूछ रहा हूँ क्यों अंडर में लेना चाह रही है सरकार? सरकार के लिए हम लेना ही नहीं चाह रहे। सरकार तो ले रही है, कैसे पता? वही तो पूछ रहे हैं, कौन कह रहा है कि ले? न्यूज़ों पे चल रहा है, न्यूज़ों पे चल रहा है, सब चीज बता रही है, आप देखो ना। ठीक है, तो सर आप लोग क्या कहेंगे? वक्फ के जो चेंजेस हुए हैं, एक्ट बन गया, वक्फ अधिनियम जो बदला है, वक्फ में जो संशोधन हुए हैं। I have no idea in this topic because I have not belong to Delhi, so I don't talk this ये topic. पूरे भारत के लिए है। Sorry ma'am, I am very busy person, so I don't talk this topic because I have no idea. वक्फ नहीं जान Because I am very busy person, so
I don't talk this topic. ठीक है, ये बहुत व्यस्त रहते हैं तो इनको वक्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। सर, आप वक्फ के बारे में जानते होंगे? नहीं जानता। आप भी नहीं जानते? बोलना नहीं चाह रहे लोग, यहाँ पर साफ तौर पर मना कर रहे हैं। वक्फ के बारे में क्या कहेंगे? नहीं जानते हम। आप भी नहीं जानते? नहीं जानते। नहीं जान पाते। नहीं, वक्फ के बारे में जानते ही नहीं है? नहीं पता है मुझे। 1 साल से ये मुद्दा चल रहा है। हाँ ठीक है, नहीं पता मुझे। आप जानते हैं कि नहीं सर वक्फ के बारे में? जानते हैं। जो चेंजेस हुए हैं, संशोधन हुआ है, उसके बारे में दो तरीके की बातें हो रही है कि जमीन छीन ले रही है सरकार मुसलमानों की, और दूसरी सरकार कह रही है कि हम गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है? सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये तो सरकार जाने, हमको नहीं मालूम इसके बारे में। वक्फ बोर्ड के बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं अब ये तो सरकार की मंशा है, सही करती है गलत करती है हमको नहीं मालूम इसके बारे में। वक्फ बोर्ड जो है वो जितने लोग संपत्ति अपनी दान कर देते हैं, दान इसलिए होता है कि जो मुसलमान, जो अनाथ हैं या गरीब हैं, जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, उन सभी चीजों में उन संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाए। आप लोगों तक कभी ऐसा कुछ पहुंचा है? पहुंचता है, लेकिन ज्यादातर मतलब ठीक है, पहुंचता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पहुंचता है। अब ये क्या है, ये वो वक्फ बोर्ड की तो संपत्ति है, किसकी है? वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है ना। ये इतने सारे लोग हैं, कौन है? तो यही फायदा नहीं हो रहा इनका, तो यही है बस, इससे आगे नहीं बोल सकते। बड़ा आरोप यही लगता है कि पढ़ाई लिखाई पर वक्फ की संपत्तियां इस्तेमाल नहीं की जाती है, मात्र 1.6% पढ़ाई के लिए इस्तेमाल की गई है। बाकी सारे प्रॉपर्टी जो है वो दे दिए गए हैं, मॉल को दे दिया गया, गिरवी दे। मैम एक बात समझो, ये है ना हमारे देश की सबसे बड़ी विषमता ये है ना कि यहाँ कोई भी अपने ओहदे पे ईमानदार नहीं है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ईमानदार नहीं है। मैं किसके बारे में मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, कोई ईमानदार नहीं है। एक छोटा अगर मकान का मालिक भी हो तो वो भी अपने किराएदार के साथ ईमानदार नहीं है। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, धन्यवाद। तो जामा मस्जिद पर हमने लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की वक्फ पर, और कुछ लोगों ने बोला, किसी ने समर्थन किया, किसी ने विरोध किया, तो कुछ लोगों ने साफ कह दिया कि हम जानते ही नहीं है। और ये नहीं जानने का इसलिए कहा गया क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहते इस पर। ऐसे तमाम लोग हैं जो साफ कहते हैं कि हमें इस पर बात नहीं करनी है, या इतना कहते हैं कि सरकार ने जो किया वो गलत किया। तमाम लोग कहते हैं हम जानते ही नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।